नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपको लगा है कि आपका अपना दिमाग ही आपके साथ खेल खेल रहा है? क्या आप जानते हैं कि वह आपसे झूठ बोलता है, आपको धोखा देता है और आपको ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जो आप नहीं करना चाहते? आज मैं आपके दिमाग के 20 सबसे बड़े राज खोलने जा रहा हूं। ये वो मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज के इस 20 मिनट के वीडियो में हम 4 अलग अलग भागों में दिमाग की कार्यप्रणाली को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका दिमाग कैसे मानसिक शॉर्टकट्स का उपयोग करके दुनिया को समझता है। फिर हम जानेंगे कि आप दूसरों को और खुद को कैसे देखते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे आपका दिमाग आपके फैसलों को प्रभावित करता है। और आखिर में हम कुछ अजीबोगरीब मनोवैज्ञानिक घटनाओं को समझेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। यह सिर्फ 20 तथ्य नहीं है, यह आपकी अपनी सोच को समझने का मौका है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और दिमाग के इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। भाग 8, दिमाग के शॉर्टकट्स। तथ्य 5, स्पॉटलाइट इफेक्ट, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। विस्तार में, यह एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जिसमें हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि लोग हमें और हमारे कामों को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम पर एक स्पॉटलाइट चमक रही है जिससे हमारी सभी कमियां और गलतियां सबके सामने दिख रही हैं। असल में ज्यादातर लोग अपने ही विचारों में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें आप पर ज्यादा ध्यान देने का समय नहीं होता। वीडियो के लिए उदाहरण सोचिए, आपने किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले अपनी शर्ट पर कॉफी गिरा दी। आप इस सोच के साथ मीटिंग में जाते हैं कि हर कोई उस दाग को घूर रहा है, लेकिन असल में आपके दर्शक प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे रहे होते हैं या शायद अपनी ही प्रेजेंटेशन की घबराहट में होते हैं। वह दाग उनके लिए शायद ही ध्यान देने लायक होता है। योजना भ्रम, द प्लानिंग फैलेसी। विस्तार में, यह हमारी जरूरत से ज्यादा आशावादी होने की प्रवृत्ति है, जहां हम किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय को कम आंकते हैं, भले ही हमें पता हो कि पहले भी ऐसे कामों में ज्यादा समय लगा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबसे अच्छे परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अप्रत्याशित समस्याओं या देरी को ध्यान में नहीं रखते। वीडियो के लिए उदाहरण, आप 2 घंटे में एक प्रोजेक्ट खत्म करने की योजना बनाते हैं, लेकिन आप अचानक आए एक फोन कॉल, धीमे इंटरनेट कनेक्शन या परिवार के किसी सदस्य के बीच में टोकने को ध्यान में नहीं रखते। क्योंकि आपका दिमाग इन संभावित बाधाओं को अनदेखा कर देता है, 2 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म होता है। एंकरिंग बायस, एंकरिंग बायस। विस्तार में, यह पूर्वाग्रह हमें मिली पहली जानकारी पर निर्भर करता है। यह शुरुआती एंकर हमारे बाद के निर्णयों और फैसलों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। वीडियो के लिए उदाहरण, एक कार विक्रेता आपको शुरू में Rs 50 लाख की बेहद महंगी कार दिखाता है, फिर वह आपको Rs 30 लाख की एक मिलती जुलती कार दिखाता है। अचानक दूसरी कार एक बढ़िया सौदा लगती है, भले ही उसकी असली कीमत Rs 20 लाख ही क्यों ना हो। पहली ऊंची कीमत आपके दिमाग में एक मानसिक एंकर बन गई। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। विस्तार में, हमारा दिमाग अक्सर किसी घटना की संभावना को इस आधार पर तय करता है कि उसके उदाहरण कितनी आसानी से दिमाग में आते हैं। अगर हम किसी नाटकीय घटना जैसे हवाई जहाज दुर्घटना को आसानी से याद कर सकते हैं तो हमें लगता है कि यह ज्यादा होती है, भले ही आंकड़े कुछ और ही दिखाते हों। वीडियो के लिए उदाहरण, एक बड़ी न्यूज के बाद लोग हवाई यात्रा से ज्यादा डर सकते हैं, भले ही कार दुर्घटना में मरने की संभावना कहीं ज्यादा हो। सनसनीखेज न्यूज ने हवाई जहाज दुर्घटना को उनकी याददाश्त में ज्यादा उपलब्ध बना दिया। बंदर-मीनहोफ फेनोमेनन, द बाडर-माइनहोफ फिनोमेनन। विस्तार में, इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन भी कहा जाता है। जब आप किसी नई चीज के बारे में पहली बार सुनते हैं तो वह आपको हर जगह दिखने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वह चीज अचानक ज्यादा हो गई है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग का ध्यान उस पर चला जाता है जिससे वह ज्यादा बार दिखती है। वीडियो के लिए उदाहरण, आप एक किताब में एक नया शब्द सीखते हैं, अगले ही दिन आप उसे एक पॉडकास्ट पर सुनते हैं और एक लेख में भी देखते हैं। उस शब्द के लिए आपके दिमाग का नया फिल्टर सक्रिय हो गया है। भाग 2, सामाजिक दिमाग। तथ्य 6-10, हेलो इफेक्ट, द हेलो इफेक्ट। विस्तार में, यह पूर्वाग्रह तब होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में हमारी सकारात्मक राय, जैसे वह आकर्षक या बोलने में कुशल है, हमारे बाकी क्षेत्रों में भी उसकी राय को प्रभावित करती है।
जैसे हम मान लेते हैं कि वह बुद्धिमान, दयालु और भरोसेमंद भी है। वीडियो के लिए उदाहरण, एक सेलिब्रिटी जो अपनी अच्छी शक्ल के लिए मशहूर है, उसे पोषण के बारे में जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत भी माना जाता है, भले ही उसके पास कोई मेडिकल विशेषज्ञता न हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट विस्तार में। यह दिमागी घटना बताती है कि आप किसी को ज्यादा पसंद करने लगते हैं जब आप उसके लिए कुछ करते हैं। आपका दिमाग यह तर्क देता है कि अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप उसे जरूर पसंद करते होंगे। वीडियो के लिए उदाहरण, आप किसी नए दोस्त को एक किताब उधार देते हैं, उसके बाद आप उसके बारे में पहले से ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। आपका दिमाग आपकी दयालुता को यह कहकर सही ठहराता है कि वह एक अच्छा इंसान है। बाइस्टैंडर इफेक्ट, द बाइस्टैंडर इफेक्ट विस्तार में। यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना है जहां लोग तब मदद करने की कम संभावना रखते हैं जब दूसरे लोग भी मौजूद हों। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही हम जिम्मेदारी कम महसूस करते हैं, यह मानकर कि कोई और मदद कर देगा। वीडियो के लिए उदाहरण, एक व्यक्ति एक व्यस्त सड़क पर गिर जाता है। अगर वहां केवल एक ही व्यक्ति मौजूद है तो उसके मदद करने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अगर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो हर कोई सोचता है कि कोई और मदद करेगा और अक्सर कोई भी मदद नहीं करता। बैंडवैगन इफेक्ट, द बैंडवैगन इफेक्ट विस्तार में। यह पूर्वाग्रह किसी भी चीज को करने या मानने की हमारी प्रवृत्ति को बताता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत से दूसरे लोग भी उसे कर रहे हैं या मान रहे हैं। यह अपने समूह के साथ जुड़ने की इच्छा से प्रेरित होता है, भले ही हमारे अपने व्यक्तिगत विचार या सबूत कुछ और ही हों। वीडियो के लिए उदाहरण, सोशल मीडिया पर एक नया डांस या चैलेंज लोकप्रिय हो जाता है। भले ही आपको यह शुरू में मूर्खतापूर्ण लगे, आप इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि हर कोई इसे कर रहा है। प्रेक्षक प्रभाव, द ऑब्जर्वर इफेक्ट विस्तार में। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव बताता है कि लोग अपना व्यवहार तब बदल लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें देखा जा रहा है। हमारे काम एक दर्शक की जागरूकता से प्रभावित होते हैं, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। वीडियो के लिए उदाहरण, एक कर्मचारी जो आमतौर पर लंबा ब्रेक लेता है, वह तब मेहनत से काम करना शुरू कर देता है जब उसका बॉस पास से गुजरता है। एक दर्शक की मौजूदगी उसके व्यवहार को बदल देती है। भाग 3, दिमाग और आप। तथ्य 11 फंथा आइकिया इफेक्ट, द आइकिया इफेक्ट विस्तार में। यह एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जिसमें हम उन वस्तुओं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं जिन्हें हमने खुद बनाया या जोड़ने में मदद की है। हमारा लगाया हुआ प्रयास अंतिम उत्पाद को हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान और खास बना देता है। वीडियो के लिए उदाहरण, आप एक दोपहर में एक नई मेज जोड़ते हैं, भले ही उसमें थोड़ी गड़बड़ हो, आप उस पर गर्व महसूस करेंगे और एक मिलती जुलती, ज्यादा महंगी और पहले से बनी हुई मेज से ज्यादा उसको महत्व देंगे। संक कॉस्ट फैलेसी, संक कॉस्ट फैलेसी विस्तार में। यह प्रतिबद्धता की एक तर्कहीन बढ़त है। हम किसी फेल होते प्रोजेक्ट या सिचुएशन में इसलिए निवेश करते रहते हैं क्योंकि हमने पहले ही उसमें बहुत ज्यादा समय, पैसा या प्रयास लगा दिया है। हमें जो शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए मजबूर महसूस होता है, भले ही यह फायदेमंद न हो। वीडियो के लिए उदाहरण, आप थिएटर में एक बोरिंग फिल्म देख रहे हैं। आप जाने से मना करते हैं क्योंकि आपने पहले ही टिकट के लिए पैसे दिए हैं, भले ही वहां रुकना आपको अगले 1 घंटे तक दुखी करेगा। फैसलों की थकान, डिसीजन फटीग विस्तार में। छोटे छोटे फैसले लेने के पूरे दिन के बाद अच्छे फैसले लेने की हमारी क्षमता खराब हो जाती है। फैसले लेने के लिए जरूरी मानसिक ऊर्जा सीमित होती है। जब वह खत्म हो जाती है तो हमारे फैसले ज्यादा आवेगपूर्ण हो जाते हैं या हम फैसले लेने से बिल्कुल बचते हैं। वीडियो के लिए उदाहरण, एक जज पूरे दिन फैसले लेने के बाद शाम को पैरोल देने से मना करने की ज्यादा संभावना रखता है। या आप काम के एक लंबे दिन के बाद घर आते हैं और मानसिक रूप से इतने थक जाते हैं कि यह तय नहीं कर पाते कि रात के खाने में क्या बनाना है, तो आप वही ऑन ऑर्डर कर देते हैं जो आप हमेशा करते हैं। पिग्मलियन इफेक्ट, द पिग्मलियन इफेक्ट विस्तार में। यह एक आत्मपूर्ति वाली भविष्यवाणी है। किसी व्यक्ति का प्रदर्शन और व्यवहार दूसरों की उम्मीदों से प्रभावित होता है। जब कोई व्यक्ति किसी की क्षमता में विश्वास करता है तो वह व्यक्ति उन ऊंची उम्मीदों पर खरा उतरने की ज्यादा कोशिश करता है। वीडियो के लिए उदाहरण, एक टीचर को बताया जाता है कि छात्रों का एक समूह बहुत स्मार्ट है।
नतीजतन टीचर उन्हें ज्यादा ध्यान और चुनौती वाले काम देती है और छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं। टीचर की ऊंची उम्मीदों ने सकारात्मक परिणाम बनाए। रिसेंसी इफेक्ट, द रिसेंसी इफेक्ट विस्तार में, यह याददाश्त का एक पूर्वाग्रह है जहां हमें सबसे हाल की जानकारी ज्यादा सटीकता से याद रहती है, जबकि पहले की जानकारी हमें उतनी अच्छे से याद नहीं रहती। वीडियो के लिए उदाहरण, एक नौकरी लेने वाला इंटरव्यू के दौरान दिन के बीच में मिले उम्मीदवार की तुलना में आखिरी उम्मीदवार को ज्यादा याद रखेगा। भाग 4, अजीब और अद्भुत तथ्य 16-20, फैसलों का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। विस्तार में, जबकि कुछ विकल्प होना अच्छा है, बहुत ज्यादा विकल्प होने से असंतोष, घबराहट और फैसला लेने में मुश्किल हो सकती है। हमें चिंता होती है कि हमने सही फैसला नहीं लिया होगा, जिससे बाद में पछतावा होता है। वीडियो के लिए उदाहरण, आप एक डेटिंग ऐप पर हजारों प्रोफाइल्स देख रहे हैं। उत्साहित महसूस करने के बजाय आप अभिभूत महसूस करते हैं और अंत में कोई फैसला ही नहीं लेते, या आप किसी एक को चुनते हैं और तुरंत सोचते हैं कि क्या आपको किसी और को चुनना चाहिए था। डनिंग-क्रूगर इफेक्ट, द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट विस्तार में, यह संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह बताता है कि किसी खास क्षेत्र में कम काबिलियत वाले लोग अपनी योग्यता को ज्यादा आंकते हैं। इसके विपरीत बहुत काबिल लोग अक्सर अपनी खुद की क्षमताओं को कम आंकते हैं, यह मानकर कि जो काम उनके लिए आसान है वह दूसरों के लिए भी आसान होगा। वीडियो के लिए उदाहरण, एक नए शौक में एक शुरुआती ज्यादा आत्मविश्वास से भरा होता है और सोचता है कि उसने इसे मास्टर कर लिया है, जबकि एक पेशेवर जो इसे सालों से कर रहा है वह विनम्र होता है और महसूस करता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। स्कोटोमा विस्तार में, यह मनोविज्ञान का एक शब्द है जो हमारी जागरूकता में एक अंधा धब्बा है। यह अक्सर तब महसूस होता है जब हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है जबकि वहां कोई नहीं होता। हमारा दिमाग सामाजिक संकेतों को पहचानने में बहुत माहिर होता है और इस तरह की सनसनी को एक तरह की झूठी चेतावनी के रूप में पैदा कर सकता है। वीडियो के लिए उदाहरण, आप रात में एक खाली सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक अजीब सा एहसास होता है कि कोई आपके पीछे है। आप पीछे मुड़ते हैं और कोई नहीं होता। आपके दिमाग का खतरा पता लगाने वाला सिस्टम ज्यादा काम कर रहा था। गूगल इफेक्ट, द गूगल इफेक्ट विस्तार में, इस घटना को डिजिटल भूलने की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम उस जानकारी को भूल जाते हैं जिसे हम जानते हैं कि हम आसानी से ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। हमारा दिमाग जानकारी को याद रखने के बजाय यह याद रखने को प्राथमिकता देता है कि जानकारी कहां मिलेगी। वीडियो के लिए उदाहरण, आपको किसी खास तारीख या नाम को याद रखने में मुश्किल होती है क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसे कुछ ही सेकंड में अपने फोन पर ढूंढ सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, द प्लेसिबो इफेक्ट विस्तार में, यह एक शक्तिशाली घटना है जहां किसी ट्रीटमेंट या प्रक्रिया में एक व्यक्ति का विश्वास उसकी स्थिति में एक वास्तविक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक सुधार ला सकता है, भले ही वह ट्रीटमेंट नकली हो, जैसे कि एक चीनी की गोली। वीडियो के लिए उदाहरण, एक डॉक्टर एक मरीज को उसके दर्द के लिए एक चीनी की गोली देता है, यह कहते हुए कि यह एक नई शक्तिशाली दवा है। मरीज का दर्द तब कम हो जाता है क्योंकि गोली की प्रभावशीलता में उसके विश्वास ने उसके दिमाग में एक वास्तविक प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया।